श्राद्ध पक्ष कथा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हम हर साल पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों के लिए अर्पण करते हैं? क्या केवल परंपरा निभाने के लिए, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है जो हमें अपने वंश और आत्माओं की अनकही कहानियों से जोड़ता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत कथा में जो पितरों, श्राद्ध और आत्मिक बंधनों से जुड़ी है। एक ऐसी कथा जो जिज्ञासा भी जगाएगी और आस्था भी गहरी करेगी। हिंदू धर्म में वर्ष के 12 महीनों में भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का समय विशेष महत्व रखता है। इस अवधि को श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में हमारे पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज अपनी संतान के आह्वान पर पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में आत्माएं लौट कर आती हैं? अगर हाँ, तो क्यों इन्हीं दिनों में? इन्हीं सवालों का जवाब छिपा है महाभारत और पुराणों की गहराई में। कथा जुड़ी है महान योद्धा कर्ण से, जिन्हें हम दानवीर के नाम से जानते हैं। कर्ण ने जीवन भर असीम दान दिए। सोना, रथ, हथियार, भूमि, आभूषण, जो भी कोई मांगता कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। परंतु एक गलती रह गई। कर्ण ने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया। जब उनका देहांत हुआ और आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां भी स्वर्ण और आभूषणों का ही भोजन मिला। भूखी आत्मा ने देवताओं से पूछा, मैंने जीवन भर दान दिए, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिलता? तब उन्हें बताया गया, हे कर्ण, आपने जीवन में सब कुछ दान किया पर अन्नदान नहीं किया, इसलिए यहां तुम्हें अन्न नहीं मिल सकता। कर्ण ने पश्चाताप करते हुए प्रार्थना की, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों और ब्राह्मणों को अन्न का दान कर सकूं। तब देवताओं ने उन्हें 15 दिन का समय दिया और यही अवधि आगे चलकर श्राद्ध पक्ष कहलाने लगी। कहा जाता है कि इन 15 दिनों में पितृलोक से आत्माएं पृथ्वी पर आती है। वे अपने अपने घर, अपने अपने वंशजों की खोज करती है। अगर उन्हें अन्न, जल और तर्पण नहीं मिलता तो वे प्यासे और भूखे लौट जाते हैं। लेकिन अगर परिवारजन श्रद्धा से अर्पण करते हैं तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। संतान की लंबी उम्र, धन धान्य की वृद्धि और वंश की उन्नति। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा का आदान प्रदान है। मित्रों, सोचिए, जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसकी आत्मा और ऊर्जा कहां जाती है? धर्मशास्त्र कहते हैं आत्मा अगले लोकों की यात्रा करती है, लेकिन पितृलोक में जाने से पहले वो अपने वंशजों की स्मृति और कर्मों से जुड़ी रहती है। श्राद्ध पक्ष में किया गया पिंडदान और तर्पण वास्तव में उस आत्मिक ऊर्जा को शांति और बल देता है। यही कारण है कि गयाजी, बिहार और गंगा तट पर पिंडदान का इतना महत्व बताया गया है। गांव-गांव में एक प्रचलित कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है, एक धनी व्यापारी था जिसने जीवन भर केवल धन कमाने में समय बिताया। जब उसकी मृत्यु हुई तो घरवालों ने अंतिम संस्कार तो किया, पर आगे के वर्षों में कभी श्राद्ध नहीं किया। कुछ साल बाद उसकी संतानें रात में अजीब सपने देखने लगी। कभी व्यापारी भूखे प्यासे नजर आते, कभी दुखी स्वर में कहते, हमारे लिए अन्न जल कोई नहीं देता। धीरे धीरे घर में अशांति, बीमारी और कंगाली बढ़ने लगी। तब गांव के पंडित ने बताया, तुम्हारे पितृ तृप्त नहीं हुए हैं, उनका श्राद्ध अवश्य करो। जब परिवार ने पूरे विधि विधान से पिंडदान किया तो उसी रात व्यापारी सपने में आया और कहा, अब मैं तृप्त हूं, अब तुम्हारे घर सुख शांति लौटेगी। ये कथा आज भी लोगों को याद दिलाती है कि श्राद्ध केवल रस्म नहीं बल्कि आत्माओं को तृप्त करने का माध्यम है। अगर हम इसे केवल आस्था से न देखें तो भी श्राद्ध का महत्व समझा जा सकता है। इन दिनों में लोग सात्विक भोजन, दान पुण्य और अनुष्ठान करते हैं। मन को शांति, परिवार में एकता और प्रकृति के साथ संतुलन का भाव जागता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो आपके डीएनए में बसी स्मृतियां और संस्कार सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि कई बार हम अपने पूर्वजों जैसे गुण पाते हैं। ये केवल जीव विज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान भी है। ज्योतिष में कहा गया है कि अगर किसी परिवार में बार बार दुख, संतान सुख की कमी या अचानक परेशानियां आती हैं तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। इसका समाधान भी श्राद्ध और तर्पण है। मान्यता है कि पितृदोष तब लगता है जब वंशज अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, उनका स्मरण और श्राद्ध नहीं करते। श्राद्ध करने से न केवल पितर तृप्त होते हैं बल्कि परिवार की बाधाएं भी दूर होती है। श्राद्ध केवल किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है। हर परिवार, हर क्षेत्र की अपनी विधि होती है, परंतु मूल नियम है तर्पण, जल अर्पण, पिंडदान, चावल तिल के लड्डू, ब्राह्मण भोजन और दान, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को अन्न देना, क्योंकि माना जाता है कि पितर इन रूपों में अन्न ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि श्राद्ध में कौवे को बुलाकर अन्न खिलाया जाता है, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कौवे पितरों के दूत होते हैं। जब कौवा अन्न खाता है तो माना जाता है कि पितर तृप्त हो गए, इसलिए लोग घर के आंगन या छत पर कौवे के लिए भोजन रखते हैं।
दोस्तों, श्राद्ध पक्ष केवल रस्म या डर का विषय नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी सांसों में, हमारी आदतों में, हमारी सफलताओं और असफलताओं में हमारे पूर्वजों का अंश शामिल है। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं, अर्पण करते हैं, तो वास्तव में हम अपने ही अस्तित्व को सम्मान देते हैं। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि जो पेड़ अपनी जड़ों को पानी देता है वही फलता फूलता है, और हमारी जड़ें हैं हमारे पितर। तो इस बार जब आप श्राद्ध करें तो केवल विधि मत निभाइए, बल्कि सच्चे मन से उन्हें याद कीजिए, क्योंकि जब पितर तृप्त होंगे तभी वंश समृद्ध होगा।